हाय फ्रेंड्स, उन्नतिराय शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा और अन्य सूचनाओं के साथ आपके सामने एक बार फिर से अभिमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले सूचना देने के लिए और सबसे सटीक सूचनाएं देने के लिए हमारा जो अभिमान एकेडमी चैनल है ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि सरकार को अधिकार है वो नियम कब बदले कब ना बदले। सरकार नियोक्ता है, भर्ती को कराता है, सरकार को पूर्णतः अधिकार है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उधर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में आयु सीमा वो बढ़ाई जाएगी। पहले 28 होती थी, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। ऑर्डर आने के बाद ही भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले गवर्नमेंट कैन चेंज रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू अमेंड रिक्रूटमेंट रूल्स विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो इसका मतलब यह है जो त्वरित बदलाव होते हैं। तो त्वरित बदलाव वो होते हैं, सरकार जब चाहे जिस समय चाहे, जो चलता हुआ खेल है सरकार उनको बदल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये टिप्पणी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने बयानों में ये टिप्पणी की थी कि जो गेम एक बार शुरू हो गया तो गेम के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो जियो होता है उसके आधार पर भर्ती होगी। लेकिन अब जो नया सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है उसके अनुसार ये साफ साफ स्पष्ट है कि सरकार नियोक्ता है, जो अथॉरिटी पेपर कराती है उस अथॉरिटी को पूरा अधिकार होता है कि वो उसमें अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बदलाव को कर सकती है, ताकि कोई भी हित अभ्यर्थियों का उल्लंघन ना हो। इस आधार पर सरकार बदलाव कर सकती है कभी भी और किसी भी समय। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उधर। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती है उसमें पुलिस एवं कारागार में जल्द 16,668 पदों पर भर्ती होनी है। पुलिस एवं कारागार पद में, इसमें पुलिस, दमकल और कारागार विभाग में जल्द बम्पर भर्तियों की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में करीब 16,668 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। दरोगा और समकक्ष पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती में करीब 3,000 पद भी बढ़ाए गए हैं। तो 3,000 वैकेंसी बढ़ा दी थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहले 6,130 थी, अब 9,534 हैं। इसके अलावा भर्ती बोर्ड दिसंबर से जनवरी माह में दरोगा समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी मायने रखेगी। डीजी भर्ती बोर्ड RK विश्वकर्मा ने बताया कि दरोगा भर्ती से पूर्व अध्याचन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के करीब 3,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। तो अब पहले 6,130 पर होनी थी, लेकिन अब 9,534 पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्लाटून कमांडर PAC के 484 पद हैं। फायर स्टेशन FSO के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की SI मिनिस्ट्रियल और स्टेनो के 1,329 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कारागार सेवा में बंदी रक्षक के 3,638 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें महिला बंदी रक्षक के 626 पद भी शामिल हैं। इसी के तरह फायरमैन के 2,065 और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद भी भर्ती होनी है इन पदों पर। उधर एक अभी रिजल्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। ये रिजल्ट जारी किया गया है 20 अगस्त 2020 को रात्रि में। सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, तो इसमें 2018 का लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल के लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो जो जनरल की जो लिस्ट है वो लगी है 266 पर, अनुसूचित जाति की लगी है 230 पर। आप कुछ अभ्यर्थी ये कहते हैं कि OBC और जनरल की लिस्ट में अंतर कितना रहता है वो यहाँ देख लें, उन्हें साफ साफ पता लग जाएगा। ना ही कोई MRC रूल है, ना ही कोई अन्य नियम लगाया गया है। लेकिन अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा बड़ा दिखाने की कष्ट करूंगा मैं। अनारक्षित की सीट भी 266, OBC की सीट भी 266 पर ही लगी है। तो ये केवल मैंने जो रिजल्ट है इसलिए दिखाया है कि कुछ अभ्यर्थियों को हमेशा ये लगता है कि हमेशा ही OBC की लिस्ट नीचे लगती है और जनरल के ऊपर। तो अब बता दिया जाए कि OBC में भी स्वयं में भी इतनी सारी जातें शामिल कर ली गई हैं कि OBC की खुद की लिस्ट जनरल से नीचे कहीं भी नहीं लगती। बहुत भारी कट ऑफ और बड़ी कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, परीक्षा अच्छे से तैयारी किया करें,
बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ओबीसी की लिस्ट कहीं भी नीचे लगती है जनरल से। ओबीसी की लिस्ट 1 या 2 नंबर ही नीचे लगती है या फिर बराबर लगती है। तो आपको मेहनत अब अनरिजर्व के हिसाब से ही करनी होगी, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग में भी काफ़ी अभ्यर्थी भाग लेते हैं और उस हिसाब से लिस्ट कभी भी नीचे नहीं लगती। तो आप अपने सामने देख लीजिए, अनुसूचित जाति की 230, अनुसूचित जनजाति की 209, महिलाओं की लिस्ट भी लगाई गई है 182, लंबवत आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, हर आधार पर आप देख लीजिए, हर आधार पर लिस्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है। इससे ये चीज़ें जाहिर होती हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में ये है कि पॉइंट 80 पर 16,000 बच्चे कैसे आगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसे आगे जैसे रिजल्ट लगा हुआ है। हालांकि सरकार को ये बात सत्य है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि एमआरसी रूल कैसे लागू हुआ, पर अपने मन में फितूर पालना भी गलत है कि सरकार ने ओबीसी के पद छीन लिए हैं या सरकार ने ऐसा किया है। तो मैं कुछ अभ्यर्थी जो किसी विशेष वर्ग से संबंधित रखते हैं तो उन्हें लगता है मैं शायद गलत बोल रहा हूँगा, लेकिन वो अपने सामने देख सकते हैं, लिस्ट में कोई अंतर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा अपनी पढ़ाई जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के अनुसार करें आप। दूसरा, सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि वो बताए कि एमआरसी रूल किस तरीके से लगाया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है। उन्होंने पैसे खर्च करे हैं भर्ती में, उन्होंने मेहनत की है, तो उन्हें जानने का ये पूरा हक है कि भर्ती को किस तरीके से प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो मैंने आपको बताया दरोगा को लेकर, दरोगा में नई भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। उधर लेखपाल के भी पद आने वाले हैं, लेखपाल यूपी में लेखपाल के पद आने वाले हैं। उधर टीजीटी और पीजीटी के पद भी आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं और बहुत आपको दरोगा की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लेखपाल पटवारी जैसे हम बोलते हैं उसकी भर्ती देखने को मिलेगी, टीजीटी पीजीटी की भर्ती मिलेगी। उधर जूनियर वैकेंसी के भी पद आने वाले हैं। तो जो जूनियर के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये पद भी आपको जूनियर लेवल पर, जिनका जूनियर टेट पास है वो अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर दें, तो उसमें भी आपको जल्दी ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे मेरा एक आग्रह ये भी है कि हमारा जो चैनल है उस पर ज्वाइन बटन होता है, तो विशेष अपडेट के लिए यदि आप 22,000 सीटों को जोड़ने की एक मुहिम में शामिल हैं, आप चाहते हैं कि 22,000 सीटें जुड़ें, तो मेरा चैनल हमेशा ही कम गुणांक वाले छात्रों के हित को उठाता आया है। तो उसकी मेंबरशिप भी अगर आप लेना चाहें, यदि आपको लगता है कि आप हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो उसको खरीदे, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा जो इस लायक हैं कि क्योंकि मात्र 119 रुपये की हमारी चैनल की मेंबरशिप है, आप 119 रुपये खर्च करके इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और अपनी आवाज़ को हमारे साथ बुलंद कर सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे वो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और आपके जितने भी कमेंट होंगे उनका उत्तर 99% उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा पूरा, ताकि मैं आपके उत्तर वहां पर दे पाऊं। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, मेंबरशिप को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।